आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। ये एक बहुत विचित्र बात है हम लोग के साथ है कि मतलब भगवान का मतलब कृपा कितना ज़रूरी है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के मार्ग में चलने के लिए। ये इस बात से स्पष्ट पता चल जाता है कि गुरुजन इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, हमारे शास्त्र इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, हमारे सामने मौजूद हैं और हम दिन भर मंदिर मंदिर जा भी रहे हैं, पूजा पाठ में भी लगे हैं, लेकिन फिर भी भगवत प्राप्ति के बारे में नहीं सोचते और भगवान के सामने जाके भी संसार मांगते हैं। तो मतलब ये कितना बड़ा हमारा दुर्भाग्य है और कितना बुद्धिहीनता वाली बात है कि भाई जो जीवन का जिस कारण से जीवन मिला है उसी चीज़ को गंवा रहे हैं। तो वो सब चीज़ हम ना गंवाएं, इसलिए हमें भगवान की कृपा और भगवान की कृपा के फलस्वरूप गुरुजनों का हमारे जीवन में आगमन, यही सबसे बड़ी क्या बोले, जो कि होना असंभव बात है भाई, असंभव बात है, क्योंकि सामने होते हुए भी हमें दिखता नहीं भाई, बहुत असंभव बात है। अगर ये किसी के जीवन में हो जाए तो मतलब समझो कि उसका काम बन गया भाई। अगर गुरु कोई असली भगवान का प्रेमी भक्ति हमारे गुरु होते हैं, अगर हमारे जीवन में ऐसे प्रेमी भक्त का आगमन हो गया है तो समझो कि अपना काम बन गया, अपने को अब कुछ नहीं करना है। तो गुरु के वचनों को आधार बनाते हुए आज की चर्चा हम करेंगे। ये सारी चर्चा मैं अपने आप को सुनाऊंगा, अपने मन को सुनाऊंगा, आप सुनिएगा तो आपका भी लाभ होगा। आज की चर्चा का विषय है हमारा कि भाई बहुत से गृहस्थजन जो होते हैं, जो गृहस्थी में हैं, जो शादीशुदा जीवन व्यापन कर रहे हैं, वो भगवत प्राप्ति कैसे करें। लोग को लगता है कि भाई भगवान का चीज़, ये सब चीज़ तो भाई साधु महात्माओं का है, कौन कैसे इतना कोई कर पाएगा, उतना पाठ, उतना पूजा, उतना ये। तो कैसे अपने कर्म को ही पूजा बनाना है, कर्म को कैसे कर्म योग बनाना है, यही चीज़ भगवान भी गीता में बताते हैं कि कर्म को कैसे कर्म योग बनाना है। उसी तरह उसी को और विस्तृत तरीके से सद्गुरुदेव भगवान अपने कथन के माध्यम से हमको बताने की कोशिश करेंगे कि गृहस्थ में रहते हुए भी या कोई भी इस संसार का कोई भी कर्म करते हुए हम भगवान को कैसे पा सकते हैं, भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, अगर कोई करना चाहे तो। नहीं तो संसार किसको अच्छा नहीं लगता भाई। संसार का पैसा मिल जाए, कौड़ी मिल जाए, धन मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बीवी मिल जाए, लड़का बच्चा हो जाए, लड़का बच्चा का बढ़िया ब्याह हो जाए, बढ़िया से पढ़ लिख ले, यही सब कामना लेके बैठे हैं और मर रहे हैं और अंत तक मरते रह जाएंगे। फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, और अलग अलग योनियों में भटकते रहेंगे। खैर, जिनको करना है वो उन पे भगवान कृपालु होंगे तो वो कर ही लेंगे, वो सुन ही लेंगे ये सब बात। नहीं तो और किसी के हृदय को ये सब बात नहीं रुचेगा, ये सब बात अच्छा नहीं लगेगा, उनको संसार का ही बात अच्छा लगेगा, भगवान का बात कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो शुरू करते हैं कि हमें भगवत प्राप्ति कैसे हो कर्म करते हुए। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, तुम जो भी कर्म करो वह सब मुझको अर्पित करो, यही भागवत धर्म का सार है। मतलब जो भी कर्म करो भाई, कोई स्टूडेंट है मान लो पढ़ाई कर रहा है, तो वो ये सोच के ना पढ़ाई करे कि हमको मार्क्स अच्छा लाना है, मार्क्स अच्छा लाने पे हमको गार्जियन से इज्जत मिलेगा, हमको स्कूल में इज्जत मिलेगा, स्कूल में प्राइज़ मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, या इससे हम बहुत बड़ा उपलब्धि पा लेंगे, इससे हम ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे। ये सब सोच के नहीं, ये भगवान का सेवा है। भगवान ने हमको इस पोजीशन में डाला है कि हम ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ जानकारी मेरे इस शरीर के लिए जो धर्म है, जो इस जीवन के लिए जो भगवान ने धर्म निर्धारित किया है, उसी के फलस्वरूप प्रारब्ध अनुसार मेरे सामने ये स्थिति भगवान प्रस्तुत किए हैं, विद्यार्थी बनाए हैं हमको, और विद्या अध्ययन करना मेरा भगवान का सेवा है। और ये विद्या अध्ययन करके हम भगवान की परम सेवा करेंगे, और ये सारा विद्या अध्ययन करके जो भी इसका फल है, अच्छा बुरा जो भी हो, सब भगवान जाने, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। फल की इच्छा किए बिना हमको बस भगवान की सेवा करना है। भगवान की सेवा मतलब जो कर्म हमको भगवान दिए हैं, बस ये मान्यता बदल जाए, जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। और इससे होगा क्या, आप देखो, आप फल की इच्छा नहीं करोगे तो काहे का टेंशन होगा भाई। फेल करो पास करो, वो तो आप तो भगवान का सेवा कर रहे थे। और जब आप भगवान का सेवा करोगे ना, तो आप एक बात यकीन मानो, आप फेल होगे नहीं, क्योंकि आप भगवान की सेवा कर रहे हो तो आप पूरे ईमानदारी से करोगे, पूरे दृढ़तापूर्वक मेहनत करोगे, कहीं कोताही नहीं करोगे, चीटिंग नहीं करोगे अपने मेहनत करने के प्रति। और
ईमानदारी से पढ़ोगे, ईमानदारी से भगवान की सेवा मान के पढ़ाई करोगे तो कोई कैसे कम नंबर ला सकता है भाई? वो तो अव्वल ही करेगा, और फल भगवान को समर्पित हो रहा है उसका, तो अव्वल अगर करे तो उसका उतना प्रसन्नता नहीं होगा, और अगर फेल करे तो उसका उतना दुख नहीं होगा। दुख और सुख दोनों से मुक्त होके उसका परमार्थ बन जाएगा, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगा। भाई यही तो करना है, बस मान्यता चेंज करना है। मान्यता में हम ये मान बैठे हैं कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए मतलब क्या? इस शरीर के लिए। बस यही फंसाव है, यही डिप्रेशन है, यही एंग्जाइटी है, यही हर तरह का दुख है, कलेश है, टेंशन है। तो ये बस मान्यता चेंज हो जाए कि जो भी कर्म कर रहे हैं भाई वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु। और मान्यता क्यों बदलना भाई? ये तो सत्य बात है भाई। हमारा क्या चीज़ हमारा दिया हुआ है? क्या हमको पहले से पता था कि हम कहाँ जन्म लेंगे, कौन सा परिवार हमको मिलेगा, कौन हमारे माता पिता होंगे? माता पिता धनी घर में हम पैदा लेंगे या दरिद्र घर में पैदा लेंगे? हमको ये मान लो, हम अभी विद्यार्थी का एग्जांपल लिए, मान लो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ाई करना उनके लिए मतलब एक सोच मात्र ही है, वो नहीं कर सकते। हाँ, उनके जीवन में इतना अभाव है। तो ये सब जो निर्धारण हो रहा है, क्या हम अपने से कर रहे हैं क्या? नहीं, प्रारब्ध अनुसार जो भगवान ने रचना की, जो भी कर्म, एक बात आप लोग ध्यान दे दीजिए, जो भी कर्म हमारे बिना सोचे हो रहा है, बिना संकल्प विकल्प के हो रहा है हमारे साथ, वो सब भगवान का निर्धारण, वो भगवान निर्धारित कर चुके, ये निर्धारित किए हुए हैं। ये बात हमको मान लेनी चाहिए और उसी के अनुसार बस सेवा में लगना चाहिए। तो होगा क्या, इससे ना हम अच्छे कर्म के रिजल्ट में फंसेंगे ना बुरे रिजल्ट में फंसेंगे। कोई भी कर्म करने का दो रिजल्ट हो सकता है ना, या तो वो कर्म सफल होगा तो हमें सुख मिलेगा, और विफल होगा तो हमें दुख मिलेगा। तो अगर हम भगवान को समर्पित करते हैं तो ना हम बुरे, ना हमको उसका फल का बुरे होने का चिंता होगा, ना उसके फल का अच्छा होने का खुशी होगा। तो ऐसा बंधेगा नहीं इंसान, बंधन से मुक्ति हो जाएगा भाई। बंध के ही तो परेशान है हम लोग। एक बार ये बंधन का एक बार ये गुरु कृपा से बंधन छूट जाए, सत्संग की कृपा से बंधन छूट जाए, बस खेला खत्म है भाई। आप ही परमानंद का अनुभव करने लगोगे। फिर कोई क्यों पड़े भाई टेंशन में और डिप्रेशन में? कोई नहीं पड़ेगा। हम अपने अज्ञानतावश टेंशन डिप्रेशन पड़ते हैं। साधक के लिए यह धर्म न तो कठिन है, न किसी एक जाति, व्रत या नियम तक सीमित। यह एक विस्तृत, सरल और प्रेम पूर्ण धर्म है जो मनुष्य भय मुक्त, पवित्र और भगवान के सानिध्य में स्थित कर देता है। जो मनुष्य को भय मुक्त, पवित्र और भगवान के सानिध्य में स्थित कर देता है। इसमें करना क्या है भाई? हमको सारा काम ही तो भगवान को समर्पित कर देना है ना भाई। देखो भाई, अगर हम भगवान को समर्पित नहीं करेंगे, दो तरह का कर्म हम कर सकते हैं इस जीवन में, अच्छा कर्म और बुरा कर्म। अच्छा कर्म भी हमको फंसाने वाला है और बुरा कर्म भी हमको फंसाने वाला है। अच्छा कर्म का परिणाम है पुण्य, बुरे कर्म का परिणाम है पाप। पाप करके नरक लोक में यातना भोगो, नहीं तो पुण्य करके स्वर्ग लोक में अपार सुख भोगो। ये सुख और ये दुख, पाप खत्म होने पे नरक से वहाँ से निकाल दिए जाओगे, और पुण्य खत्म होने पे स्वर्ग से निकाल दिए जाओगे। और हम इतने महान ज्ञानी, महामूढ़ और इतना ज्ञानी बनते हैं, और सब जितना भी हम देखते हैं भाई, मतलब मरने के बाद सब स्वर्गीय स्वर्गीय स्वर्गीय। अरे भाई, स्वर्ग कोई अच्छा चीज़ है क्या? है स्वर्ग कोई अच्छा चीज़ है क्या? कौन बोल दिया है कि स्वर्ग बहुत अच्छा चीज़ है? ये तो महामूढ़ता, महाबेवकूफ़ियत है भाई। स्वर्गीय लिखवा देना। अरे भाई, पुण्य भोग करके वापस से नरक लोक और पता नहीं कहाँ किस किस लोक में, किस किस योनि में जाना पड़ता है स्वर्ग लोक भोगने के बाद। अरे स्वर्ग और नरक दोनों से ऊपर उठ के परमानंद भगवदानंद पाने के लिए हम इस शरीर को धारण किए हैं। ये तुच्छ स्वर्ग लोक और नरक लोक पाने के लिए हम ये जीवन मिला, ये दिव्य जीवन भगवान ने हमको दिया। नहीं भाई, हमको परमानंद में स्थापित होने के लिए भगवान ने ये जन्म दिया है भाई। और वो आनंद कभी छिनने वाला नहीं। जैसे स्वर्ग पे जब पुण्य क्षीण हो जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा, तो वहाँ से निकाल दिए जाओगे। लेकिन भगवान का एक बार भगवान के धाम में अगर हम लोग का प्रवेश हो गया, उसके बाद वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता भाई। वो परमानंद है। वहाँ जाने के बाद कोई जन्म मरण का मृत्यु नहीं, कोई नहीं। वहाँ तो दिव्य आनंद में बस सराबोर रहो। लेकिन ये सब हम लोग को कहाँ पता चल पाता है? जो मनुष्य को, मतलब अगर हम भगवान जो भी कर्म है उसको भगवान को समर्पित कर दें, तो भय मुक्त, पवित्र और भगवान के सानिध्य में स्थित हो जाएंगे भाई। भगवान के पास पहुंच जाएंगे, सीधे भगवान का साक्षात्कार होगा भाई। ये चीज़ करना है बस। देह, धन, मान जैसे असत पदार्थों में जो अहमता ममता है, वही भय का मूल कारण है। देह, धन, मान जैसे असत पदार्थों में, देह का मान कि हम शरीर हैं, शरीर। और देखो भाई, परेशान हम क्यों हैं? अपने आप को शरीर मानने का कारण ही तो परेशान है।
कि ये जुटा लें, ये सुविधा जुटा लें, गाड़ी खरीद लें। आजकल तो देखें यार कि मतलब झाड़ू लगाने के लिए भी झाड़ू नहीं भाई, आजकल एगो आया है मशीन, वो झाड़ू लगा देता है। भाई मतलब कितना सुकुमार बना दोगे शरीर को, मतलब क्या चाहते हो कि गाड़ी खड़े खड़े ठप पड़ जाए? अरे भाई जितना इस शरीर से कम काम लोगे उतना बीमार पड़ोगे, ये बात मान लो। खड़ा खड़ा गाड़ी जंग खाता है। सुविधा भोगी मत बनो। सुविधा भोगी भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकता, उसको भगवतानंद का अनुभव नहीं हो सकता। इस बात को मान लो, इस बात को हमें मान लेना चाहिए। हम अपने आप को भी बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि हम बहुत प्रकांड पंडित हैं और हम आप लोग को ज्ञान दे रहे हैं। ये सब हम अपने मन को समझा रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो आपका भी परम कल्याण होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये भगवत वाणी है, ये दिव्य वाणी है। इसको आम किताब जो लिखते हैं राइटर लोग, वो ना समझे भाई। ये सब भगवत चर्चा को ये आम चर्चा ना समझे, ये बहुत दिव्य चर्चा है। ये कहाँ पहुँचा देगा, किस आनंद में सराबोर कर देगा, उस आनंद का हमको लेश मात्र भी अनुभव नहीं है। लेश मात्र भी अनुभव हो जाए तो मजा आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं। देह, धन, मान जैसे असत पदार्थों में जो अहमता ममता करता है, वही भय का मूल कारण है। तो यही जो हम लोग देह माने हुए हैं, अपने आप को देह माने हुए हैं, तो देह के लिए धन चाहिए, धन जुटाने में लगे हैं। मान प्रतिष्ठा चाहिए। अरे भाई देह के साथ कौन सा, देह के साथ देह गया तो मान प्रतिष्ठा का क्या करोगे, देह गया तो धन का क्या करोगे, और देह कोई रोक पाया है क्या? ये सब सोचने में नहीं आता क्या? ये सब सोचना चाहिए हम लोग को, ये सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। जब साधक भगवान को समर्पित होकर चलता है तो भय मिट जाता है, क्योंकि अब वह कर्तापन से मुक्त होकर अर्पण में जीता है। वो कर्तापन, मैं करता हूँ, मैं करने ही वाला नहीं हूँ। जैसे कि मान लो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो सिपाही को ऑर्डर देता है कि भीड़ पे गोली चला दो, और उसमें 50-60 लोग मर जाते हैं। कोर्ट में मैटर जाता है और कोर्ट में बोला जाता है, सिपाही तुमने गोली क्यों चलाया? जज साहब पूछते हैं, सिपाही तुमने गोली क्यों चलाया? सिपाही ऐसे हाथ खड़ा करता है, प्रभु मैं डीएम के ऑर्डर के अंडर हूँ, डीएम साहब ने ऑर्डर दिया, मैंने गोली चला दिया, बस उसका काम खत्म। उसको कुछ नहीं, फल का चिंता उसको नहीं करना है। तो भाई जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो किंग है, राजा हैं, हाँ, उनका सेवक बनने में क्या, ये छोटा मोटा सेवक का कोई टेंशन नहीं रहता। छोटा मोटा हम लोग जान पहचान बना लेते हैं अपना नेता नुती से, 2-4 गो नेता से जान पहचान, 2-4 गो आईजी डीआईजी से जान पहचान हो जाता है, तो फूले नहीं फिरते कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अरे भाई अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से जान पहचान बनाओ ना, उन्हीं से जान पहचान बनाने के लिए ये मनुष्य देह मिला है। क्यों इसको व्यर्थ गंवाते हो? मत गंवाओ। अरे भगवान पे भरोसा नहीं है ना, भगवान को देखे नहीं हो इसलिए भगवान पे भरोसा नहीं होता। इसीलिए हम, हमारे जैसे कुटिल लोग भगवान पे भरोसा नहीं करते भाई, झूठों का पूजा करते हैं, झूठों का, बस इस आशा में कि अरे ये जो मूर्ति जो है ना मंदिर में, इसके सामने जाके कुछ कुछ बोलेंगे ना, है 2 नारियल फोड़ देंगे ना, तो ये बड़ा बुड़बक आदमी, बड़ा बुड़बक है ये मूर्ति वाला, ये मूर्ति वाला बड़ा बुड़बक है, ये हमारा मनोकामना पूरा कर देगा। अरे भाई भगवान को बेवकूफ़ समझना बंद करो। ऐसा हम अपने आप को बोल रहे हैं, आप लोग को नहीं बोल रहे हैं। आप लोग बुरा मत मानिएगा इस बात का। ऐसा कुटिल खल कामी हम अपने आप को बोल रहे हैं, आप लोग को नहीं बोल रहे हैं। कर्तापन से मुक्त होना है हमें, और अर्पण, समर्पण भाव में जीना है भाई। हम कुछ नहीं करने, हम तो भगवान के सेवक हैं भाई, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हनुमान जी बनना है भाई, हम भगवान का सेवा में दिन रात लगे हुए हैं भाई। जो आनंद मिलेगा ना आपको, आप महसूस नहीं कर पाओगे भाई। संसार से मुक्ति मिल जाएगा, जीते जी मुक्त हो जाओगे। और बंधा हुआ जीवन बड़ा दुखमय जीवन है यार। मुक्त जीवन कौन बंध के जीना चाहता है? लेकिन हम विषय वासनाओं के, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, घर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, के बंधन में बंधे हैं यार। क्यों भिखारी बन के जीते हो यार? राजा बन के जियो भाई, राजा के बच्चे हैं हम लोग। साधक का प्रथम कदम, सिद्ध बनने की चेष्टा मत करो। कोई भी साधक जीवन में अपने आप को सिद्ध बनने का नाटक, ढोंग, आडंबर ना करे और सिद्ध बनने की चेष्टा ना करे। साधना के प्रारंभ में ही कई साधक सिद्ध बनना चाहते हैं, परंतु यह भूल है। साधक बनकर रहो, सिद्ध अपने आप हो जाओगे। सिद्धि का भाव अहंकार जगाता है, जबकि साधक का भाव विनम्रता जगाता है। भगवान केवल उसी के हृदय में बैठते हैं जो स्वयं को अयोग्य मानते हुए भी निरंतर प्रभु को सब अर्पण करता है। भाई अकिंचन बन के रहना है भाई। हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, क्यों अपने आप को भाई 6 फुट का शरीर हो जाता है, थोड़ा सा धन संपत्ति वैभव और 4 गो से जान पहचान हो जाता है तो अपने आप को बलवान समझने लगते हो भाई। कौन बचा पाया है अपने आप को? अरे बड़ा बड़ा महारथी सब मर के चला गया और उसका बड़ा बड़ा महल में ना कुत्ता भी आज मूतने नहीं जाता, खाली खंडहर बन के रह गया है। जो हम लोग इतना बड़ा बड़ा राजमहल ये सब देखने जाते हैं, ये फोर्ट वो फोर्ट, क्या है? खंडहर ही तो है, कोई आदमी नहीं रहता वहाँ पे। क्या है? कहाँ चले गए राजा जी? कौन है राजा?
भगवान के सिवाय और कोई राजा नहीं है, भगवान और भगवान के भक्त के सिवाय और कोई राजा नहीं है, और कोई राजा की तरह जी नहीं सकता। भले अपने आप को राजा बोल ले, आजकल के सीएम और विधायक बन जाते हैं तो अपने आप को राजा बोलने रहा है। अरे तुम्हारी क्या औकात है रे भाई, कहाँ औकात बनाने फिर रहे हो, यहाँ कोई नहीं है। तुम्हारे मरने के बाद सब तुम्हारा औकात मिट्टी में धूल धूसरित हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ अर्पणमस्तु जीवन का मंत्र बन जाए। हर कर्म, हर विचार, हर क्षण भगवान को समर्पित करो। जैसे हम भोजन बनाने में शुद्धता रखते हैं, वैसे ही दिनचर्या में भी शुद्धता रखें। अगर कोई त्रुटि या अपराध हो जाए तो पश्चाताप करें, जलन महसूस करें और प्रभु से क्षमा मांगे। हे नाथ, आज जो अपराध हुआ वह कल की दिनचर्या में ना रहे, हमारी वृत्तियाँ शुद्ध हो जाएं। देखो भाई, ये मनुष्य शरीर है ना भाई, हम लोग से लाख गलती होगा, करोड़ गलती होगा, लेकिन भगवान में अगर हम समर्पित है, भगवान के कृपा बल से समझ रहे हैं कि सारा काम मेरा भगवान के कृपा बल से हो रहा है, तो जो भी त्रुटियां होंगी, जो भी गलतियां होंगी ना, उसके लिए भगवान के सामने क्षमा, अपने आप हृदय में इतना जलन पीड़ा होगा कि अपने आप वही जलन पीड़ा हमको शुद्ध कर देगा, मन हृदय को निर्मल बना देगा भाई, वो मार्जन कर देगा, पूरा मज के एकदम चमका देगा अपने हृदय को। ये बात हम लोग को समझना चाहिए। सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो गुरुजन इतने छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे वाक्य में बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन लाने वाला बात सब कह देते हैं। हर 2 घंटे में या प्रत्येक कार्य के अंत में कहें श्री राधा वल्लभ अर्पणमस्तु या श्री कृष्णार्पणम मस्तु, या संस्कृत नहीं बोल पाने तो हिंदी में बोल देना, प्रभु जो भी हम काम किए ना, प्रभु बचा लो हमको, ये जो भी काम किए, जो भी गलती हुआ मेरे से उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और जो भी सत्कर्म हो, जो भी आपकी सेवा में त्रुटि हुआ उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और जो भी अच्छा हुआ वो आपकी कृपा बल से हुआ। प्रभु ऐसे ही मेरी देख रेख करना और ऐसे ही मेरे को संभालते रहना, बस इतना ही तो प्रार्थना करना है, बस सारा काम वो देख लेंगे भाई। अच्छा, हमारे अंदर कितना बल है भाई, अगर बिजनेस लॉस में जाने लगे तो संभालने का भी बल नहीं है। अरे भगवान पे छोड़ दो, क्यों बोझा लादे फिर रहे हो भाई, क्यों मर रहे हो। छोटा छोटा बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है, लटक जाता है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, लटक जाता है, क्यों? क्योंकि आसक्ति है, ये सोच के कर रहे हैं कि हमको इससे प्रॉफिट होगा, हम इससे नाम कमाएंगे, हमको इससे इज्जत मिलेगा, या फेल हो गए तो देखो, अच्छा का कामना करोगे तो बुरा मिलने पे दुख पाओगे, जब अच्छाई का कामना नहीं है तो बुरा होने पे कैसा दुख। हमको कोई कामना नहीं भाई, हम प्रभु का सेवा कर रहे हैं, बस बात खत्म। एक चीज ध्यान में रखने का बात है, पाप कर्म समर्पित ना करें। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि पाप कर्म भी भगवान को दे दो। भगवान प्रभु हैं, भगवान प्रेम है, शुद्ध हैं, उनके चरणों में पवित्र भावना ही अर्पण की जा सकती हैं। पाप का मार्ग केवल पश्चाताप से शुद्ध होता है, अर्पण से नहीं। ये तो भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस का बात है। सड़ा गला प्रसादी भगवान को चढ़ाते हैं क्या हम लोग? नहीं, बढ़िया से एकदम अछूता प्रसादी उनको चढ़ाते हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया फूल चढ़ाते हैं। सड़ा गला फूल तो नहीं चढ़ाते, मुरझाया हुआ फूल तो नहीं चढ़ाते, एकदम ताज़ा ताज़ा फूल चढ़ाते हैं। उसी तरह भगवान को अच्छे अच्छे कर्म को समर्पित करना है कि प्रभु आपकी कृपा से ये सब हो पाया, ही नहीं कि भाई बुरा कर्म भी आप जानिए। हम तो भाई ऐसा महा बेवकूफ़ लोग बोलते हैं कि भाई अरे अच्छा बुरा सब भगवान जाने। अरे अच्छा बोलने से नहीं होता है खाली भाई, पश्चाताप, बुरा जो हुआ वो पश्चाताप से मिटेगा, और अच्छा जो हुआ वो तो भगवान की कृपा से ही हो रहा है भाई। भगवान प्रेम के मूर्ति हैं, भगवान शुद्धता के मूर्ति हैं भाई, उनसे अशुद्धि का कर्म हो ही नहीं सकता। वो अगर हृदय मंदिर में प्रवेश करें और अशुद्ध कर्म हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक हम अहमता में स्थित है तभी तक हमसे गलती और त्रुटि हो रहा है, बड़ा बड़ा गलती हो जा रहा है ना चाहते हुए। अरे हम नहीं चाहते थे फिर भी हमसे हो गया, ये सब अहमता के कारण, हम अपने आप में अपने अहंकार के वशीभूत हैं, इसके कारण ये गलती हो रहा है। और ये होते रहेगा जब तक भगवान का भक्ति दृढ़ नहीं होगा। और दृढ़ कैसे होगा? नाम जप, सतत सत्संग और सतत नाम जप करने से होगा, और गुरु आज्ञा में रहने से होगा। तो आगे बढ़ते हैं। जब साधक अपने दोषों पर जलता है, वह जलन ही उसका तप है। यही अहंकार तपन, यही आंतरिक तपन पापों को भस्म कर देती है। समझ गए? तो हृदय को शुद्ध करने का ये बहुत अच्छा चीज़ है कि भाई जो पाप किए उसके लिए अखंड पश्चाताप हो। और एक और बात, जितना आपका भक्ति करते करते, नाम जप करते करते, सत्संग सुनते सुनते और सत्संग को अपने जीवन में, आचरण में थोड़ा थोड़ा करके उतारते उतारते जितना आपका हृदय शुद्ध होगा ना, उतना आप पाप कर्म, अगर तब आप मतलब हृदय जितना शुद्ध होगा, जितना % हृदय शुद्ध होते जाएगा, पाप कर्म आपको उतना जलन देते जाएगा। और वो जलन, फिर गलती हुआ, फिर जलन, फिर गलती हुआ, और ज़्यादा जलन, और गलती होगी, और ज़्यादा जलन। वो जो जलन है ना, उसको सहत बाढ़े भक्ति, उस जलन को सहते चले जाओ भाई, परमानंद मिल जाएगा। जलन से घबराना नहीं है, सहत बाढ़े भक्ति, उस जलन को सहते सहते भाई हृदय एकदम निर्मल हो जाएगा, और भगवान तभी प्रकाशित होंगे जब पश्चाताप
का ताप से हृदय द्रवित होके कंचन बन जाएगा। जब सोना को तपा तपा के उसके अंदर का गंदगी को निकाल के सोना को एकदम निर्मल बना दिया जाता है, वैसा हृदय उस पश्चाताप की अग्नि में जल के ही निर्मल होगा। त्रुटियां भी भगवत प्राप्ति में बाधा नहीं। जो हमसे गलतियां हो जाती हैं वो भगवत प्राप्ति में बाधा नहीं है भाई। यदि साधक सच्चे भाव से चलता है तो विधि विधान की त्रुटि भी उसकी प्रगति रोक नहीं सकती, क्योंकि भगवान स्वयं हृदय में बैठकर उसकी अशुद्धता नष्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं हम आपको इसका एग्जाम्पल बताते हैं। जब हृदय आपका निर्मल होगा ना भगवान का नाम से, तब जो भी आप गलती करने जाओगे ना, इवन कि सोचोगे भी ना, तो बड़ा पश्चाताप होगा कि यार हम सोच भी कैसे लिए, तो आप रुक जाओगे, नहीं करोगे। ऐसे भगवान बचा लेते हैं भाई। एकदम साइंटिफिक है ये, कोई ढोंग प्रलोभन नहीं है भाई। हम आपके सामने कोई ढोंग नहीं बरती आ रहे हैं। आपसे हमको 1 रुपया नहीं चाहिए भाई। हाँ, 99 रुपये में हम आपको कोर्स बेचने नहीं आए हैं, समझ गए। आपको सुनना है आप सुनिए, अपना कल्याण हो जाएगा। नहीं सुनना है तो स्वाइप स्वाइप स्वाइप। भाई जो बुरा कर्म के करने के कारण जो हमें पश्चाताप होता है, बस उसी से हृदय शुद्ध होगा। उसको सह लो भाई, सह लो, हाथ पर बांध के सह लो भाई। उसके बाद जो आपको परमानंद भगवान देने वाले हैं, उसका आप और हम जैसे तुच्छ जीव कल्पना नहीं कर सकते। इस मार्ग में नेत्र मूंद कर भी जो दौड़ता है, वह मार्ग में पतित नहीं होता, क्योंकि उसका हृदय भगवान के अधीन है। भाई आंख बंद करके दौड़ो भाई, नहीं गिरोगे, एक खरोच नहीं लगेगा भाई। ऐसा मार्ग है, भगवान प्रतिपल रक्षा करते हैं। खाली हमको भगवान में समर्पित हो जाना है बस। भाई हम अपना एक्सपीरियंस भी बोल रहे हैं आपको, कोई झूठा ढोंग ढकोसला नहीं है। ढोंग ढकोसला होता तो मेरा ये वीडियो बनाया। अरे भाई हम पहले भी भगवान में भरोसा नहीं करते थे। जब कुछ मिला है भाई, भगवान को एकदम नहीं मानने वाले हम, कुछ मिला है तभी आपको बोल रहे हैं। यहाँ पे कोई ढोंग ढकोसला नहीं है भाई। ढोंग ढकोसला पूरा संसार में 99% ढोंग ढकोसला है। इसलिए जहाँ सत्य मार्ग है उसको भी आदमी, देखो भाई, असली नोट का ही नकली नोट है, ठीक है। असली नोट कहीं है तो उसी का नकली छापा जा रहा है। उसी तरह भाई अगर ढोंग ढकोसला होता ना, तो भाई मेरा औकात नहीं था कि मतलब मेरा औकात क्या, मैं ऐसे भी आज भी मेरा कोई औकात नहीं। जो भी हो रहा है गुरु बल से ही हो रहा है। चलिए ठीक है, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना सच्चाई लगता है बातों में, और कितना आप कितना आप पे भगवान का कृपा है। आगे बढ़ते हैं। तो इस मार्ग में नेत्र मूंद कर भी कोई दौड़े तो वह मार्ग में पतित नहीं होता, क्योंकि उसका हृदय भगवान के अधीन है। ज्ञान दीपक है पर भक्ति मणि है। दीपक बुझ सकता है पर मणि के प्रकाश पर माया का असर नहीं होता। इसलिए भक्ति मार्ग में गलती भी भगवान सुधार देते हैं। देखिए 2 मार्ग है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। इस पे किसी अलग वीडियो में कभी चर्चा हो ही जाएगा, होना ही है भाई। सब कुछ अध्यात्म का ही विषय है तो होगा ही किसी न किसी दिन चर्चा। लेकिन यहाँ पे हम आपको जो इंपॉर्टेंट बात है वो बता देना चाहते हैं कि भक्ति जो है ना, भक्ति मार्ग जो भगवान से प्रेम करने का मार्ग है, वो मणि है। उसको ये सब सांसारिक माया का झोंका से बुझाया नहीं जा सकता। वो मणि की बुझता थोड़ी हो, तो मणि है भाई। और ज्ञान मार्ग के जो साधक लोग होते हैं, जो अपने अहम ब्रह्मास्मि शिव जी के उपासक जो खासकर होते हैं, वो लोग ज्ञान मार्ग के पथिक होते हैं। वो बहुत कठिन मार्ग है भाई, बहुत कठिन मार्ग है भाई। मेरा तो सामर्थ्य नहीं उसमें चलने का, क्योंकि भाई भगवत आश्रित तो भगवान के आश्रित होकर चलता है। वहाँ पे अपने बल पे आश्रित होना पड़ता है, तो अपना तो बल हमारा कुछ है नहीं भाई। जिनको ऐसा लगता है कि नहीं वो ज्ञान मार्ग में चल के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है, देखो कोई झूठ नहीं, कोई ढोंग ढकोसला नहीं। ज्ञान मार्ग से मोक्ष प्राप्त होता है, और मोक्ष प्राप्ति को हमारे शास्त्रों में पिशाचिनी कहा गया है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक स्थिति है। मतलब एक बार उसमें आदमी गया तो फिर वो भी परमानंद है भाई। वो भी बहुत आनंद है, उसमें भी परमानंद है, वो भी भगवान का ही आनंद है। लेकिन उसमें भगवान की प्रीति का आनंद नहीं है। वो तो मतलब चीटा अगर चीनी में मिल जाए तो फिर क्या फ़ायदा भाई। वो चीटा चीनी बन गया, और चीटा बाहर से भगवान का चीटा चीनी का आस्वादन करते रहे, वो है भक्ति मार्ग। तो खैर इस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो खैर हमको भाई भगवान से प्रेम करना है, और ये सब चीज़ ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में हम नहीं आप लोगों को फंसाना चाहते। बस एक ही चीज़ करना है भाई, भगवान से प्रेम। नाम जप से सब कुछ हो जाएगा भाई, उतना मत सोचो। नाम जप से सब कुछ होता है भाई। सत्संग सुनने से, सत्संग प्लस नाम जप, खेला खत्म। हाँ, मजा ही मजा। फिर नाम जप से मन को निसंकल्प बनाना। संसार की जड़ संकल्प विकल्प है। संसार का जो जड़ है ना भाई, संकल्प विकल्प है। ये मिल जाए, ये हो जाए, ऐसा काहे नहीं हुआ, वैसा काहे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमको कामना है भाई संसार का। इसीलिए मतलब ये सब चीज़ संकल्प और विकल्प उठते रहता है भाई। अगर ये कामना हो जाए कि हमको भगवान चाहिए ना, तो संसार ऐसे ही छूट जाता है। क्यों? फिर हमको जिसको संसार चाहिए उसको भगवान नहीं मिलेंगे, जिसको भगवान चाहिए उसको संसार नहीं मिलेगा।
सिंपल सा बात है। संसार मिलते हुए भी नहीं मिलेगा भाई, आप भोगते हुए दिखोगे लेकिन उसका असर आपके अंदर नहीं होगा। बढ़िया से बढ़िया सिचुएशन में आप रहोगे, बहुत आपका प्रॉफिट हो जाएगा, फिर भी प्रॉफिट होने का आपको खुशी नहीं होगा, आपको भगवान के भक्त होने का आनंद मिलते रहेगा। बड़ा से बड़ा लॉस हो जाए, आपको लॉस होने का दुख नहीं होगा, आपको भगवान का आनंद मिलते रहेगा। बस ये समझ लो, अगर पकड़ पाए तो बड़ा कल्याण है भाई। संसार की जड़ संकल्प विकल्प है। संकल्प बनते हैं तो माया जन्म लेती है, संकल्प मिटते हैं तो अभय पद निर्भयता प्राप्त होती है। भाई कामना बंद कर दो, बस मजा आने लगेगा। क्यों सोचना भाई संसार के बारे में, जो अच्छा बुरा घटना है ना भाई, वो घट के रहेगा इस शरीर के साथ, क्योंकि प्रारब्ध से बंधा है सब कोई। मूर्खता है भाई कि हम ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, और तुक्का लग जाता है कभी कभी, तो लगता है कि मेरे ही किए हो रहा है। अच्छा एक बात से इस बात को समझो, कोई इंसान अपने जीवन में चाहता है कि मेरे जीवन में दुख आए, क्लेश आए, टेंशन आए? कोई नहीं चाहता। कौन अछूता है टेंशन भय क्लेश से? कोई है एक सिंगल आदमी जिसको टेंशन भय क्लेश नहीं हो? नहीं। क्यों? कोई तो मांग नहीं रहा है फिर भी हो रहा है। उसी तरह कोई सुख नहीं मांग रहा फिर भी हो रहा है, लेकिन उसको ऐसा अहंकारवश ऐसा लग रहा है कि सुख हम कामना किए, हम किए तो हमारा सुख मिलल ना, तोरा करे से ना मिलल बउओ, ये तो भगवान का प्रारब्ध अनुसार मिल रहा है। रत्ती घटे न तिल बढ़े। क्यों बुद्धि लगाते हो भाई, अपने से कुछ नहीं हो रहा भाई। आज का सबसे बड़ा बाधक मोबाइल। भाई मोबाइल से बचने के लिए गुरु बोल रहे हैं, मन को संकल्पों से भर देता है। भाई कितना तरह का चीज़, अरे भाई इनपुट डिवाइस है, ये जो नेत्र है इनपुट डिवाइस है। क्यों उससे कचरा डाल रहे हो? मुंह से कभी अचड़ा कचरा गंदा जगह से खाना खाते हो? गंदा खाना खाते हो? नहीं खाते हो तो आंख से क्यों गंदा चीज़ डाल रहे हो? भाई अंदर जाके खलबली मचा देगा। नहीं मानते हो, छोटा छोटा बात लगता है, मत मानो। असदृश्य उत्तेजक प्रसंग, झूठी कहानियां मन को संकल्प से भर देता है। मोबाइल खासकर मन की मनोवह नाड़ी को सक्रिय कर देते हैं। मनोवह नाड़ी के बारे में हम अपने ब्रह्मचर्य वाले लेक्चर में आपको बताए हुए हैं, अगर हो सके तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और ब्रह्मचर्य, शांति और ध्यान सब नष्ट हो जाते हैं। भाई मनोवह नाड़ी बहुत खतरनाक नाड़ी है। अगर आप असत चीज़ मोबाइल में देखोगे, अंडे बंडे सीरीज देखोगे, वेब सीरीज, और लटर पटर गए, खेला खत्म, कोई नहीं बचा सकता। संकल्प बनना ही पतन है, निसंकल्प रहना ही भगवत प्राप्ति है। भाई संसार की कामना करना ही पतन है, मरना है, दुख है, क्लेश है, और संसार की कामना ना करके भगवान की कामना करना ही भगवत प्रेम में डूबना है, भगवत प्राप्ति करना है। इसलिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का निरंतर जप करें। मन जब भटके तुरंत नाम में लौटा लें। जैसे कैसे करना है? नाम जप कर रहे हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अरे नाम चला गया, मन चला गया मौसी के घर, वापस से नाम में लेके आओ, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अरे आज घर में क्या बना है? अरे खाना में चला गया मन, वापस से लेके आओ, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अरे कल दोस्त के साथ घूमने गए थे बड़ा, अरे दोस्त के पास चला गया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ऐसे करके नाम जप का प्रैक्टिस करना है भाई। प्रैक्टिस से एक दिन मजा आने लगेगा। नाम का बल ही संकल्पों की आग को शांत करता है। साधक के 3 पतन बिंदु हैं। 3 जो बिंदु बता रहे हैं उससे हमारा पतन हो सकता है, वो 3 बिंदु हैं। 3 बंधन साधक को गिरा सकते हैं। पहला स्वजन बंधन, परिवार का मोह, बहुत खतरनाक। दूसरा अर्थ संबंध, धन का आकर्षण। और तीसरा साधक अहंकार, मैं करता हूं का भाव, कि हम तो पानी पे साधना करते हैं, हम तो 7 दिन फले पे रह गए। अरे भाई 7 दिन क्या, 7 जन्म रह लो, कुछ नहीं होने वाला। 7 जन्म पानी पे रह लो, कुछ नहीं होने, पानी क्या हवा पी के रह लो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक ये अहंकार है कि मैं कर रहा हूँ, कछु नहीं होने वाला है भाई। इसीलिए, और स्वजन संबंध का जो मोह है भाई, मोह के कारण, अच्छा देखो भाई, पुत्र मोह के कारण रामायण, पुत्र मोह के कारण महाभारत। तो अपने घर में रामायण और महाभारत जैसा युद्ध छिड़वाना चाहते हो, वैसा घोर ताप में तपना चाहते हो, वैसा घोर कष्ट को सहना चाहते हो, तो भाई करो मोह परिवार से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। मोह माया, अबे यार हम क्या बोले, हम तो अपनी माँ को भी अगर बोले कि माँ मोह माया बहुत खतरनाक चीज़, अरे बच्चा माँ अपना बाल बच्चा से मोह ना करे, तो माँ को नहीं समझा पाए तो आप लोग को क्या समझा पाएंगे? तो भगवान की कृपा अगर हो गई तो ही आप समझ पाइएगा इन सब बातों को। आगे बढ़ते हैं। जो इन तीनों से बचे वह निश्चय ही भगवान के चरणों में स्थित होता है। स्वजनों में मोह मत रखो, सुख से दूरी रखो, और साधन को कर्ता भाव से मत देखो। ये बात हमेशा हमको अपने स्वर्ण अक्षरों में अपने डायरी में लिख लेनी चाहिए। देखिए जो भी चीज़ होता है ना, इंपॉर्टेंट चीज़, उसको डायरी में लिख लो भाई, बहुत बहुत काम आएगा। जब भी मन विचलित हो उन सब चीज़ों को पढ़ लो, उन सब चीज़ों को पढ़ लो, देख लो कितना फ़ायदा होता है जीवन में। छोटी छोटी चीज़ें भाई, आप लोग मानते नहीं, हम लोग बहुत कुटिल हैं भाई, हम लोग मानते नहीं गुरुजनों की बातें।
जैसे स्वप्न में देखी गई वस्तुएं जगने पर असत्य हो जाती हैं, वैसे ही यह संसार भी केवल चिंतन का परिणाम, बस सोचने के कारण फंस रहे हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, मर गए, लेकिन वो सोच का संकल्प विकल्प का जो छाप हृदय में पड़ा हुआ था वो फिर पुनर्जन्म करवाएगा, दूसरा जगह जन्म करवाते रहेगा। ऐसा बहुत खतरनाक है भाई। जो मन के संकल्पों को रोक देता है वह अभी इसी जीवन में अभय पद पाता है। भाई निर्भय हो जाओगे, निडर हो जाओगे, हाँ राजा बन जाओगे। भाई नहीं, राजा नहीं बनना है हम लोग को बस भिखारी कुत्ता बन के इधर उधर घिघियाते भीख मांगते रहना। 2 रोटी मिल जाए, बीवी से सुख मिल जाए, बच्चा से सुख मिल जाए, माई से मिल जाए, घर से मिल जाए, गाड़ी से मिल जाए, कहीं सुख है नहीं, मरते रहोगे, रोते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। सुख भगवान में है, असली आनंद भगवान में है। वहाँ तो भाई अबे ना चाहते हुए भी अगर कोई जहर खा ले तो मरेगा ही ना, उसी तरह ना चाहते हुए भी अगर भगवान से जुड़ा जाए तो उसको आनंद मिलेगा ही मिलेगा। ना चाहते हुए भी कोई संसार में जुड़े तो उसको दुख मिलेगा ही मिलेगा। सिंपल से बात है। आनंद का दुकान भगवान खोल के बैठे हैं, दुख का दुकान संसार भगवान बना के बैठे हैं। संसार भी भगवान ही बनाए ना, तो ये दुख का संसार, दुख कालम शाश्वतम, भगवान दुख का एगो गोला बना के रखे हैं, वहाँ पे अटैचमेंट करो और दुख पाओ, या तो भगवान का दुकान में जाओ परमानंद पाओ। और क्या बोलते हैं, चूज़ करने का ऑप्शन भगवान आपको दिए हैं। हम पिछले लेक्चर में बोल चुके हैं, बहुत सारे, हर लेक्चर में तो लगभग बोल ही देते हैं। अंतिम संदेश गुरु बताते हैं, हर कार्य से पहले और बाद में श्री राधा वल्लभ अर्पणमस्तु, मतलब राधा वल्लभ में हर कर्म, हर वृत्ति, हर चेतना, हर चीज़, ये मन शरीर बुद्धि से हम आपको समर्पित हैं। कार्य के शुरू में और कार्य के अंतिम में, कोई भी कार्य आप शुभ कार्य करने जाओ तो ये संकल्प जरूर करो। यही भागवत धर्म का रहस्य है, यही जीवन की सबसे सुंदर उपासना है। भाई भगवान श्री कृष्ण गीता में बोल रहे हैं भाई कि कर्म को कर्म योग कैसे बनाना है। कर्म को अगर आप करते जाओगे, अच्छा कर्म कर रहे हो तो भी बंधन, बुरा कर्म कर रहे हो तो भी बंधन। अच्छा कर्म सोने का जंजीर से बंधना, बुरा कर्म लोहे का जंजीर से बंधना दोनों में ही है। लेकिन अगर हम भगवान को समर्पित कर देते, अपना हर कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं तो भाई दोनों बंधन से मुक्ति है और परमानंद का अनुभव कराता है। तो इसी सब बातों को आज यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग नाम जप करिए, सत्संग नित्य सुनिए, बार बार सुनिए, लेकिन कौन सुनता है भाई। कभी कभी लगता है कि व्यर्थ है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। कोई एक साधक भी सुने, कोई एक के जीवन में भी परिवर्तन आ गया भगवत वाणी से, तो बड़ी कृपा। मेरे को भी, जैसे ये नहीं होता है MLM गेम वाला कि मतलब इसको मेंबर बनाओ तो हमको भी पुण्य मिलेगा। भाई अगर हम किसी को भी भगवान का मेंबर, भगवान का भक्त बना देते हैं भाई, मेरे को भी मिलेगा उसमें से दक्षिणा। तो भाई हमको तो वही परमानंद का दक्षिणा चाहिए। ऐसा कामना करना आप लोग, और आप लोग भक्ति करिए भाई, भक्ति करिए, भगवान का नाम जप करिए और सत्संग नित्य सुनिए, बहुत परिवर्तन आएगा। बिना आपके मेहनत के परिवर्तन आने लगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे।